हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव सहित पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वह उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं हुई जिसकी वह हकदार थी। इन चुनावों में बसपा के सबसे मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाले दलित मतदाताओं ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। सच तो यह है कि बसपा अपने मजबूत वोट बैंक को अपने साथ रखने में बुरी तरह नाकाम रही है। सूत्र बताते हैं कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह समीक्षा की कि आखिर उसके मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने में भारतीय जनता पार्टी कैसे कामयाब हुई और वे फेल क्यों हो गई, तो जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया उनको मायावती ने गंभीरता से लिया है। अपनी उन्हीं खामियों को दूर करते हुए एक बार फिर मायावती अपने विरोधियों का सामना मजबूती से करने को तैयार हैं। सूत्र बताते हैं कि मायावती पिछले कुछ महीनों से इस पर काम कर रही हैं, जिससे उनसे छिटक कर जाने वाला दलित मतदाता एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की ओर मुड़ने को मजबूर हुआ है। सूत्र ये भी बताते हैं कि दलितों के एक बार फिर बसपा की तरफ रुझान से उसके विरोधी दलों में बेचैनी है। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में थी तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवर्ण विरोधी अपनी छवि से बाहर आते हुए सोशल इंजीनियरिंग के नए फार्मूले के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बसपा को लाभ मिला और मायावती 13 मई 2007 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गईं। ब्राह्मणों को अपनी ओर करने में बसपा बेशक कामयाब हो गई हो, लेकिन यहीं से उसके पतन की कहानी लिखी जानी शुरू हो गई थी। ब्राह्मणों को साधने की मायावती की रणनीति से दलित मतदाताओं पर विपरीत असर पड़ा और वे धीरे धीरे बसपा से छिटककर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते चले गए। पार्टी से जुड़े दलित मतदाताओं में गलत संदेश गया, जिसके कारण उन्होंने पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब जब मायावती को यह बात समझ में आ गई है कि सवर्ण मतदाता विशेषकर ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के एवज में वे अपना मजबूत वोट बैंक खोती जा रही हैं, तो उन्होंने एक बार फिर पार्टी की मूल विचारधारा की ओर लौटना शुरू कर दिया है। बसपा ने दलितों को साधने के लिए कभी बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सतीश मिश्रा को किनारे कर दिया है। धीरे धीरे पार्टी के ब्राह्मण नेता भी उपेक्षित होने लगे तो उन्होंने दूसरी पार्टियों का रुख कर लिया। मायावती की यह रणनीति अब दलित समुदाय में असर दिखा रही है। जो दलित मतदाता उससे छिटककर भाजपा या अन्य दल के साथ जा खड़ा हुआ था, वह धीरे धीरे वापस आ रहा है। दलितों के बसपा में लौटने से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी साफ देखी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि दलितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रणनीति बनाई है। इसके लिए पार्टी के दलित नेताओं को लगाया जा रहा है। इसमें भाजपा कितनी कामयाब होती है इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन यह तय है कि दलितों के बसपा की ओर लौटने से बसपा को तो लाभ होगा ही, साथ ही इसका असर समाजवादी पार्टी पर भी पड़ेगा। दलितों का पुनः बसपा की तरफ जुड़ने का मतलब है कि भाजपा का वोट बैंक बसपा की तरफ मुड़ेगा, तो समाजवादी पार्टी को भी भाजपा से मुकाबला करने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के चलते बसपा के दूसरे मजबूत वोट बैंक मुस्लिमों में तकड़ी सेंध लगाते हुए बेशक बसपा को तकड़ा झटका दिया हो, लेकिन यह भी तय है कि यदि दलित बहुजन समाज पार्टी की ओर मुड़ेंगे तो आने वाले चुनावों में मुस्लिम भी बसपा की तरफ जाने में गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को उस समय एक होकर वोट किया जब बसपा से दलित मतदाता छिटकने लगा था और मुस्लिमों में यह संदेश गया था कि अब बसपा भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ पहले से ही पिछड़े वर्ग का मजबूत वोट बैंक था, इसलिए मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मायावती ने दलितों को साथ कर समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। दलित यदि बसपा से जुड़ते हैं तो भाजपा को हराने की दशा में मुस्लिम बसपा के साथ जाने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 50 से 60 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित और मुस्लिम मतदाता किसी भी पार्टी का समीकरण बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि दलित और मुस्लिम एक होकर बसपा के पक्ष में वोट करते हैं तो बसपा को मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता है। सभी जानते हैं कि राजनीति का अपना सीधा साधा गणित है। कोई भी राजनीतिक दल पहले एक विशेष वर्ग में पकड़ बनाता है, उसके बाद दूसरे वर्गों के थोड़े थोड़े वोट बैंक पर कब्जा करके अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करता है। एक बार जब मायावती दलित मतदाताओं पर पुनः अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगी तो पार्टी से छिटके मुस्लिम और अति पिछड़े मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने में उन्हें आसानी होगी।